हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इस हेडिंग का मतलब है कि हमें किसी भी समस्या को वैश्विक स्तर पर सोचना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया की नज़र में कितनी बड़ी समस्या है, पूरे विश्व के लिए किस तरह से खतरा है उस चीज़ से, उस तरह से सोचना चाहिए और काम करने के लिए हमें उसे अपने स्थानीय स्तर पर करना चाहिए। जैसे उस समस्या से निपटने के लिए हमें जो अपने लेवल पर जो हम काम कर सकते हैं, हमें उस तरह करना चाहिए। तो इस हेडिंग का मतलब ये है, जैसे प्रकृति अपने आप बनी है, प्रकृति भगवान ने बनाई है, ये भगवान की क्रिएचर है। जो भगवान ने अपनी आर्ट और अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाकर हमें ये बताया कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, नेचर का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से उसको साफ रखकर, शांत रखकर और उसको अलग अलग चीज़ों से नुकसान ना पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम प्रकृति को हमेशा के लिए इंजॉय कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसी बात को समझने के लिए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी चीज़ है भगवान की हमारे लिए, जो जिसकी वजह से हमारा जीवन पॉसिबल हो पाया पृथ्वी पर। तो आजकल ये वैश्विक स्तर पर ये एक समस्या बन गई है कि हम सब मिलकर प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रकृति को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या काम करने चाहिए अपने स्तर पर, तो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ते हैं, इस स्टोरी में पढ़ते हैं। हाई माउंटेन्स, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ग्रीन फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, flowering plants, wide oceans, sparkling streams, attractive birds, insects and animals, multicolored flowers and juicy fruits, all are wonderful gifts of God to us। इसका मतलब है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, तेज बहती हुई नदियाँ, हरे हरे पेड़ों फलों से भरे हुए पेड़ और सुंदर फूलों वाले पौधे, बड़े बड़े समुंदर, चमकदार झरने और बहुत ही आकर्षित करने वाली पक्षी, जानवर और बहुत सारे रंगों के फूल और जूसी फल, वो सब भगवान के सुंदर गिफ्ट्स हैं हमारे लिए। ये सब चीज़ें भगवान ने हमें गिफ्ट के रूप में दी हैं। ओनली दीज गिफ्ट्स मेक आवर वर्ल्ड ए ब्यूटीफुल लवेबल प्लेस। केवल इन गिफ्ट की वजह से ही हमारी दुनिया एक बहुत ही प्यारी जगह है रहने के लिए। तो गॉड्स वंडरफुल हैंडवर्क कैन बी सीन in the color of the butterfly, in blossoming flowers, in the smiling rainbow after the rains, in sailing clouds, and in the flashing of the lightning। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने अपनी कलाकारी, अपने हाथ का हुनर किस चीज़ में हमें दिखाया है। तितलियों में कितने सुंदर सुंदर कलर भरते हैं भगवान, कितने सुंदर सुंदर रंग की तितलियां होती हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं जो अलग अलग तरह के, और बारिश के बाद वो जो रेनबो निकलता है वो कितना ऑटोमेटिकली उसमें कलर भरे हुए होते हैं, और बादल जो आसमान में चलते रहते हैं, या बरसात में जब लाइट चमकती है, तो ये सब भगवान के अचंभित करने वाले हैंडवर्क्स हैं, उनकी कलाकारी है। तो देयरफॉर इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर एट अवर बेस्ट यूज़, फॉर अवर बेस्ट यूज़। इसका मतलब इसलिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी नैतिक दायित्व है कि हम उन सब चीज़ों की देखभाल करें और प्रकृति की सुंदरता को बचा कर रखें, जिससे कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड टुडे इज़ फेसिंग एन एनवायरनमेंट क्राइसिस। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरी दुनिया इस वातावरण की, नेचर की कमी को फेस कर रही है, का सामना कर रही है कि प्रकृति किस तरह से ख़त्म होती जा रही है। प्रकृति का जो सौंदर्य है, उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है पूरी दुनिया को। देयर इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एवरीवेयर एंड थ्री डेविल्स आर थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेसेस। यहाँ पर तीन
परिस्थितियां हैं हर जगह पे जो 3 बुराइयों के जैसे आदमियों में उपस्थित हैं। कौन कौन सी हैं? अब हम उन 3 बुरी परिस्थितियों को समझते हैं। दे आर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन एंड हेल्थ हैजार्ड्स। प्रदूषण और मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी कटती जा रही है, और हमारे स्वास्थ्य में जो खतरे आ रहे हैं, हमारी हेल्थ जो प्रभावित हो रही है अलग अलग चीज़ों से। तो ये 3 रुकावटें हैं जो हमारी दुनिया को सुंदर होने से रोक रही हैं। The modern age man is destroying the world himself and misusing these wonderful gifts of God. आज के युग का जो इंसान है, जो मनुष्य है, आदमी है, वो इस दुनिया में ये सब चीज़ें अपने आप ही ख़त्म करता जा रहा है और भगवान के दिए हुए गिफ्ट को मिसयूज़ कर रहा है, मतलब उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। मैन हैज़ कट डाउन मिलियंस ऑफ ट्रीज फॉर हिज ओन पिटी यूज़। इंसान अपने खुद के यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए हज़ारों पेड़ काट देते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इनॉर्मस इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। इसकी वजह से बहुत बड़ा वातावरण को खतरा होता है। ही हैज़ फॉरगेटन दैट ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड। वो भूल जाता है कि पेड़ जो होते हैं वो एक हरा सोना है। दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू अस। वो हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा तोहफा है। ट्रीज कीप आवर एयर प्योरीफाइड एंड गिव अस ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन। और हमें बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ जो हैं वो हमारी हवा को प्योरीफाई करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं, और हमें बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। नो डाउट वी नीड वुड फॉर फर्नीचर एंड फॉर मैनी मोर थिंग्स। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें लकड़ी चाहिए होती है फर्नीचर बनाने के लिए और दूसरी बहुत सी चीज़ों के लिए। बट वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, लेकिन हम उनका therefore we should plant more and more trees to replace the ones we cut for our use. इसलिए हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। The situation is so alarming that unless something is done seriously and urgently, the whole beauty of nature may collapse soon. हमारी सिचुएशन मतलब परिस्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि अगर कुछ सीरियसली या किसी अभी मतलब तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमारी प्रकृति की सुंदरता जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। टुडे मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ सेटअप हो रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं अलग अलग चीज़ की। द स्मोक एंड द वेस्ट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज आर कॉजिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो इन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है या फैक्ट्रियों का जो वेस्ट होता है वो सब कहाँ जा रहा है, या तो हवा में जा रहा है या पानी में जा रहा है, तो वो पोल्यूशन बढ़ा रहा है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ड्रिवन व्हीकल्स आर पॉल्यूटिंग द एयर। इसके अलावा बहुत सारे जो व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, वाहन बढ़ रहे हैं जो पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, उनकी वजह से भी हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, हवा में गंदगी फैल रही है। सिमिलरली फॉर द वाटर पोल्यूशन ऑल्सो, इसी तरह से पानी का प्रदूषण भी फैल रहा है। ओनली वी आर टू बी ब्लेम्ड। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। पीपल बाथ इन रिवर्स, दे वॉश देयर क्लोथ्स इन द रिवर वाटर। लोग नदियों में नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं नदी के पानी में। दे थ्रो ऑल काइंड्स ऑफ गार्बेज इन टू इट। वो सब तरह का कूड़ा कचरा नदी में फेंकते हैं। ऑल दीज मेक द वाटर पॉल्यूटेड। इस सब कारणों की वजह से पानी गंदा हो जाता है। इम्प्योर एंड अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, और पीने के लिए भी अनसेफ है, हानिकारक है। सो डियर चिल्ड्रन, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स एंड वाटर बॉटल्स इन रिवर्स और इन पब्लिक प्लेसेस। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी प्लास्टिक बैग या पानी की खाली बॉटल्स नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए, या कोई पब्लिक प्लेसेस जैसे गार्डन, रोड्स, ट्रेन्स, कहीं पर भी नहीं फेंकनी चाहिए।
It is our duty to grow more and more trees and protect the trees already planted. ये हमारा कर्तव्य है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पहले से जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए. The trees we grow will give us food to eat and fresh air to breathe. जो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वो हमें खाना देंगे, ताज़ी हवा देंगे सांस लेने के लिए. Always remember that nature takes its own revenge. हमेशा याद रखो कि प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है. So we must value nature and the natural wealth which enriches our life on the earth. इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की और जो प्रकृति का वेल्थ है उसकी ध्यान रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव हो पाया है, हम अच्छी तरह जी पा रहे हैं. मोस्टली चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ टीयरिंग पेपर एंड थ्रोइंग दैम अवे. ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है कि कागज़ को फाड़ते हैं और उसको कहीं भी फेंक देते हैं. बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखिए. इफ़ दे आर डूइंग दिस दे आर इनडायरेक्टली हार्मिंग द ट्रीज. यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली मतलब दूसरी तरह से पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो डू यू नो व्हाई, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? फ्रॉम वेयर डज पेपर कम. पेपर कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है. इफ़ वी डिस्ट्रॉय पेपर वी आर डिस्ट्रॉइंग ट्री इनडायरेक्टली बिकॉज मोर ट्रीज हैव टू बी कट टू गेट मोर पेपर. तो इस तरह से यदि हम पेपर को ख़राब कर रहे हैं तो हम पेड़ों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ काट के ही कागज़ बनाया जाता है. सो डोंट वेस्ट पेपर, डोंट टीयर ऑफ ए सिंगल पेज विच इज़ अनयूज. इसलिए हमें कभी भी पेपर फाड़ना नहीं चाहिए. एक भी कागज़ जो बिना काम किया हुआ हो हमें नहीं फाड़ना चाहिए. यू कैन कलेक्ट अनयूज्ड पेपर्स एंड मेक ए रफ नोटबुक. हम एक एक सिंगल कागज़ को कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी एक रफ नोटबुक बना सकते हैं. इन दिस वे यू विल नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो सेव द एनवायरमेंट. इस तरह से हमारा सिर्फ पैसा ही नहीं बचेगा, हमारा वातावरण भी सुरक्षित हो जाए. हैव यू हर्ड अबाउट सुंदरलाल बहुगुणा. क्या आपने कभी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुना है? वो एक प्रमुख थे, मतलब मेन थे चिपको मूवमेंट में. उन लीडर थे, उसके नेता थे जिन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो चिपको मीन्स टू एम्ब्रेस और हग ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन थॉटलेसली. इसका मतलब है कि वो चिपको मतलब क्या होता है कि पेड़ों को गले लगाना, मतलब उसको चिपक जाना एक तरह से. तो गले लगाना, बिना किसी कारण के जो पेड़ों को काटते हैं उसको काटने से रोकना. द चिपको मूवमेंट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ. चिपको मूवमेंट से क्या हुआ, लोगों में पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में समझा. सो डियर चिल्ड्रन, if by chance you see any more if by chance you see someone cutting a tree, तो प्यारे बच्चों यदि आप कभी देखते हैं कि कोई पेड़ काट रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए कि वो पेड़ काट रहा है, उसको रोकना चाहिए कि पेड़ ना काटे. एंड अबव ऑल, और इस सबसे ज़्यादा, प्लांट ए न्यू प्लांट ऑन योर बर्थडे एवरी ईयर. हर एक साल अपने बर्थडे पर एक नया पौधा लगाना चाहिए. रिमेंबर दैट ए लिटिल एफर्ट एंड केयर बाय ईच वन ऑफ अस विल मीन ए लॉट टू द सिक इन्वायरमेंट. हमेशा याद रखो कि हम में से हर एक के द्वारा किया गया छोटा सा कोशिश भी हमारे इस खराब वातावरण को सही करने में बहुत बड़ा योगदान देती है. तो हमने इस स्टोरी से क्या समझा बच्चों? कि नेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. एंड वी शुड केयर फॉर द नेचर. हमें हमेशा अपनी प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए. एंड वी शुड मेक इट पीसफुल एंड कीप इट क्लीन. हमें हमेशा इसे शांत और साफ़ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. वी मस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन. हमें हमेशा इसको ख़त्म होने से बचाना है.
तो बच्चों, इस कहानी से हमें, इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है? इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आवर नेचर प्रोवाइड अस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट टू लिव। हमारी प्रकृति ने हमें रहने के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण दिया है। एंड enjoy, so it is our responsibility to keep it clean and away from all the damages। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे साफ रखें और इसके कोई भी नुकसान ना होने दें। एंड वी ऑल शुड ट्राई टू मेंटेन अवर नेचर्स ब्यूटी। और हमें हमेशा अपनी प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना चाहिए, उसको कभी भी गंदा नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह से इस लेसन में समझा कि किस तरह से हम एक वैश्विक स्तर की परेशानी को अपने स्तर पर छोटे छोटे काम करके उसको कम कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।